नमस्कार, केएच लाइव हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशबू गोंडल। हिमाचल की धरती आज ऐसी घड़ी से गुजर रही है जिसकी कल्पना शायद किसी ने कभी नहीं की थी। आसमान से बरसता कहर, टूटते पहाड़, उफनती नदियां और मलबे में दबती मासूम जिंदगियां, ये सब किसी भयावह सपने जैसे लगता है, लेकिन ये सपना नहीं बल्कि सच्चाई है हिमाचल की। इस आपदा के बीच एक और त्रासदी खड़ी हो गई है, सेब कारोबार की तबाही। वही सेब जो हिमाचल की पहचान है, वही सेब जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वही सेब जिस पर 2.5 लाख परिवारों की रोजी रोटी चलती है, आज वही सेब मंडियों और ट्रकों में सड़ने के लिए मजबूर हो गई हैं। और जब सेब सड़ेगा तो इसके साथ बागवानों के सपने भी सड़ेंगे और हिमाचल की समृद्धि भी। लेकिन दुख की बात सिर्फ इतनी नहीं है, इस आपदा और संकट की घड़ी में राजनीति भी खूब हो रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू केंद्र पर तंज कस रहे हैं, केंद्र चुप है और विपक्ष सोशल मीडिया पर बयानबाजी में लगा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जब जनता की जिंदगी और मेहनत दोनों दांव पर हो तो क्या राजनीति ही हमारा सहारा है? प्रदेश में हालात अब ये है कि 3 नेशनल हाईवे समेत 1100 से ज्यादा सड़कें बंद है। जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है, पुल बह गए हैं और सड़कें चकनाचूर हो गई है। इन्हीं सड़कों से तो सेब मंडियों तक पहुंचता है, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में। लेकिन जब सड़क ही नहीं होगी तो सेब वहां तक जाएगा कैसे? आज हालात यह है कि किन्नौर की टापरी मंडी में ही 15,000 पेटियां फंसी पड़ी है। मंडी, कुल्लू और चंबा जिलों में भी लाखों पेटियां गोदामों और ट्रकों में बंद है। शिमला जिले का तो हाल और भी बुरा है, यहाँ 216 सड़कें बंद है। ये वही शिमला है जहां से हिमाचल का 75% से पैदा होता है। यहाँ अकेले 20 से 25 लाख पेटियां तैयार है, लेकिन तुड़ान नहीं हो पा रहा। सोचिए, एक तरफ पेड़ों पर सेब पककर तैयार खड़े हैं, किसान उन्हें तोड़ना चाहते हैं, लेकिन लगातार बारिश तुड़ान की इजाजत ही नहीं दे रही। दूसरी तरफ की बात करें, जो सेब पहले ही तोड़े जा चुके हैं वो ट्रकों में लदे हैं और सड़क खुलने का इंतजार कर रही हैं। बागवान असमंजस में है, करे तो क्या करे? अगर तुड़ान ना करे तो सेब पेड़ों पर ही खराब हो जाएगा, और अगर तोड़ भी लिया जाए तो मंडी तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है। एक पेटी 20 से 25 किलो की होती है। आज प्रीमियम क्वालिटी का सेब 2200 रुपए तक बिक रहा है, लेकिन बागवान कहते हैं दाम चाहे जो भी हो, असली दिक्कत बेचने की है, क्योंकि सेब बिकेगा तभी जब मंडी पहुंचेगा, और जब मंडी नहीं पहुंचेगा तो मेहनत बेकार हो जाएगी। सेब सिर्फ एक फल नहीं है, ये हिमाचल की पहचान है, ये हिमाचल की अर्थव्यवस्था का इंजन है। हर साल प्रदेश को 5 से 6 हजार करोड़ रुपए का कारोबार सिर्फ सेब से होता है। 2.5 लाख से ज्यादा परिवार सीधे सीधे सेब पर निर्भर है। साथ ही लाखों मजदूर, ट्रांसपोर्टर, आड़ती और व्यापारी भी इसी से पेट पालते हैं। मतलब साफ है कि सेब की तबाही हिमाचल की तबाही है, और यही कारण है कि आज ये संकट किसी एक बागवान या जिले का नहीं, पूरे प्रदेश का संकट है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हेलीकॉप्टर से आज हवाई सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा से निपटने के लिए 3000 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है और इसके लिए वर्ल्ड बैंक से मदद ली जाएगी, लेकिन केंद्र से अब तक कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने भाजपा और विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि 7 सांसद तो है भाजपा के, लेकिन कोई जनता के बीच नजर ही नहीं आता। सब सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जनता का सवाल यह है कि क्या केवल योजनाओं और बयानों से टूटी सड़कें बन जाएंगी? क्या घोषणाओं से किसानों की फसल मंडियों तक पहुंच जाएगी? क्या केंद्र और राज्य के बीच तकरार से उन ट्रकों में भरे सेब बच पाएंगे जो अगले 15-20 दिन में सड़ सकते हैं? ये सच है कि सरकार की मशीनरी लगी हुई है। 1380 से ज्यादा मशीनें सड़कों की बहाली में जुटी हुई है। इंजीनियर दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार हो रही बारिश इन सब कोशिशों पर पानी फेर देती है। हर बार सड़क खुलती है तो कहीं और बंद हो जाती है। ऐसे में बागवानी विशेषज्ञ भी बागवानों को सलाह दे रहे हैं कि जब तक सड़कें नहीं खुलती, सेब को खुले में स्टोर करके रखें ताकि हवा लग सके और जल्दी खराब ना हो, वरना ट्रकों में तिरपाल ढककर रखने से 15-20 दिन में सड़ने का डर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्या यह सिलसिला कब तक चलेगा?
हर साल आपदा आती है, हर साल सड़कें टूटती है, हर साल बागवान परेशान होते हैं। क्या हिमाचल की सरकारों ने कभी ये सोचा कि सेब जैसी संवेदनशील फसलों के लिए आपातकालीन इंतजाम हो? क्या कभी योजना बनी कि अगर सड़कें टूट जाए तो सेब की आवाजाही हेलीकॉप्टर या रेल मार्ग से हो, या फिर हर साल की तरह बस घोषणाएं होंगी और जनता को हालात पर छोड़ दिया जाएगा? हिमाचल की जनता आज दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ प्राकृतिक आपदा जिससे घर, खेत और जाने सब उजड़ रही है, दूसरी तरफ सेब कारोबारी की तबाही जिसमें लाखों परिवारों की रोजी रोटी दांव पर है। लेकिन अफसोस, नेताओं की प्राथमिकता फिर भी बयानबाजी और राजनीति है। हकीकत यही है कि जब तक हिमाचल के बागवानों का सेब सुरक्षित नहीं होगा, तब तक हिमाचल की अर्थव्यवस्था भी सुरक्षित नहीं होगी। जब तक आपदा राहत सिर्फ कागजों और घोषणाओं तक सीमित रहेंगे, तब तक जनता का दर्द कम नहीं होने वाला। आज जनता नेताओं से सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, हमारे घर बचे या ना बचे, लेकिन हमारी रोजी रोटी, हमारी मेहनत, हमारा सेब, क्या उसे बचाने के लिए कोई ठोस व्यवस्था है? फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।